हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोखरा सीरीज़ की क्लास नंबर 17 को, और पर्टिकुलर टॉपिक है ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश में पंगवाल ट्राइब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पंगवाल ट्राइब के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये पंगवाल ट्राइब हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में रहती है। तो ये रहती है रेजिडेंस ऑफ पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो पी से पांगी एंड पी से पंगवाल आपको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जानते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो इसका ओरिजिन जो है ना, बेसिकली वो एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर ओरिजिन एक नहीं है। पहला ओरिजिन हम जानते हैं, जैसे वहाँ के लोग थे वो रहते थे लाहौल एंड जो कि चिनाब वैली में। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि विद ग्रेट डिफ़िकल्टी के कारण वहाँ पे जो उनकी वहाँ पे लैंड थी उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, और वहाँ पे जो पेस्चर थे, चारागाह थे, वो भी वहाँ पे ख़त्म हो गए। फिर वो नई लैंड की तरफ, नए पेस्चर की तरफ ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर वो पीपल पहुँच गए कहाँ पे, पांगी की जगह में। वहाँ पे पांगी की तरफ वो माइग्रेट कर गए। फिर वहाँ पे उनको दोनों चीज़ें, लैंड भी अच्छी मिल गई वहाँ पे और चारागाह भी उनको अच्छे मिल गए वहाँ पे। देन वो वहाँ पे सेटल हो गए, और वो कहते हैं अपने आप को पंगवाल, और वो बताते हैं अपने आप को वहाँ के डिसेंडेंट कि हम पंगवाल जो हैं वो जो लाहौल एंड चिनाब वैली के हैं वो वहाँ से डिसेंडेंट हैं। तो पहला ओरिजिन ये था उनका। इसके बाद सेकंड ओरिजिन ये है कि यहाँ का जो एरिया है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे जाना भी और रहना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए अथॉरिटी ने, वहाँ की उस टाइम की अथॉरिटी ने सोचा कि जो क्रिमिनल्स थे ना उनको इस जगह पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ लॉन्ग सेंटेंसेस, जेल की सज़ा यहाँ पे दी जाए। तो इसलिए इस पर्टिकुलर स्थान को फिर उन्होंने चूज़ किया। और फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो उनके बच्चे थे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, वहाँ पे वो सेटल हो गए। फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि हमें हैं पंगवाल्स, ठीक है, कि वो है उन पर्टिकुलर्स जो लोग थे उनके वो डिसेंडेंट बताते हैं। फिर इनका पता कैसे चलता है कि हाँ ये इनके डिसेंडेंट हैं, क्योंकि उस टाइम में जो प्रिजनर थे, कैदी थे, वो एक टोपी पहनते थे। फिर वही सेम टोपी आज के लोग जो पहनते हैं, तो इनसे पता चलता है कि हाँ वे उनके डिसेंडेंट हैं, वे उनके पूर्वज हैं। तो सेकंड वर्जन इस तरह से वहाँ पे दिखाया गया है कि हाँ ये सेकंड वर्जन इस तरह से था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा वर्जन। तीसरे वर्जन में क्या है कि जब मुग़ल एम्पायर का इंडिया पे राज था, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे राजपूत थे, राजपूत नोबल्स, वो मुग़ल जो वहाँ पे आर्मी थी उनमें अपनी फैमिली को उनके हाथों से बचाना चाहते थे। तो उन्होंने एक सेफ़र प्लेस को चूज़ किया, पांगी को, ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को एक सिक्योरिटी सोल्जर के साथ उन्होंने उससे पांगी जगह पे भेज दिया गया। फिर क्या हुआ कि जब बैटल होती थी तो बैटल के कारण कुछ राजपूत सोल्जर्स डाइड हो गए, कुछ इंजर्ड हो गए, वो अपनी फैमिली को ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ कि वो उनकी जो वुमेन थी, उन्होंने वहाँ उनके जो सर्वेंट थे, सोल्जर थे, सिक्योरिटी सोल्जर थे, उनके साथ उन्होंने मैरिज कर ली। देन वो वहाँ पे ही सेटल हो गए। फिर वो जो लोग हैं, पर्टिकुलर लोग पंगवाल्स, वो कहते हैं कि हम उन राजपूत नोबल्स के एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। तो गाइस ये पर्टिकुलर 3 ओरिजिन थे। तो मैं इसका मतलब यही है समझाना कि आपके दिमाग में कुछ एक माइंड मैप बन जाए, ताकि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। तो ये थे 3 इनके ओरिजिन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी फूड हैबिट्स कैसी कैसी थी। पहला है, इनके जो स्टेपल फूड था वो था वारले एंड आलू, जिसको हम कहते हैं पोटैटो। इसके बाद आपको जब भी आप ऊपर वाले इलाकों में जाएंगे तो आपको हर घर में एक देखने को मिलेगी चूरी, जिसको कहते हैं क्रॉस ब्रीड है ये, किसकी, याक और कऊ की। ये आपको थोड़ी मतलब काफ़ी सिमिलर है, याक की तरह ही देखने को मिलती है, क्योंकि इसके काफ़ी बड़े बड़े हेयर्स होते हैं। तो ये इसको हर एक घर में आपको एक चूरी देखने को मिलेगी। तो इसके बाद इनके जो कुछ फेस्टिव फूड्स हैं कौन कौन से हैं, ये है यून्स, UNES, इसका मोदास, लूची, बाकरू, बियर एंड क्रोन। ये इनके पर्टिकुलर कुछ फेस्टिवल के फूड्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल कस्टम किस तरह के थे उनके। तो ये हम बात करते हैं, जैसे पंगवाल ब्राह्मण है, उन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो 3 सेक्शन में पहले हैं गौर ब्राह्मण, सुंगरिया ब्राह्मण एंड कालिया ब्राह्मण। तो गौर ब्राह्मण क्या थे, जो अपनी जो अर्निंग थी, लाइवलीहुड कैसे जीते थे, वो
कलेक्टिंग एल्म्स, मतलब ये जैसे लोग दान देते हैं ना, उसकी तरह वो अपनी लाइवलीहुड ऐसे दान लेके ही जीते थे। और इसके बाद है सुंगरिया ब्राह्मण, जो कि थे क्या परफॉर्म करते थे, ये वर्थ और मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म करते थे सुंगरिया ब्राह्मण। तीसरे थे कालिया ब्राह्मण, ये जैसे डेथ राइट होते हैं ना, तो डेथ राइट्स को ये परफॉर्म करने वाले कौन थे, कालिया। सबसे इनमें सुपीरियर थे गौड़ ब्राह्मण और सबसे लोअर थे कालिया ब्राह्मण्स। ये तीन थे पंगवाल ब्राह्मण्स। इसके बाद राजपूत पंगवाल से उन्होंने 3 मेन सब डिवीज़न में डिवाइड किया था, उनमें से थे राणा, ठाकुर एंड राठी। तो ये थे इनके सोशल कस्टम्स ऑफ पंगवाल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज कस्टम किस तरह से उनके। तो इनके मोस्ट पॉपुलर फॉर्म मैरिज थी बड़ी शादी, जिसको किया जाता था मैरिज बाई नेगोशिएशन के साथ। इसके बाद है पिटचुक और चोरी। जैसे पिटचुक मतलब आप जान सकते हो, पिटचुक जैसे मैरिज बाई कैप्चर, तो कैप्चर के द्वारा ये चीज़ की जाती थी। इस तरह से इस मैरिज को परफॉर्म किया जाता था। इसके बाद है ढोगरी, जो कि आपकी मैरिज बाई एक्सचेंज। इसके बाद है टोपी लाना, जो कि मिडो रीमैरिज यहाँ पे परफॉर्म की जाती थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद जो इनकी मैरिज थी ना, परफॉर्म होती थी 3 स्टेजेस में, जैसे कि फिलन, जिसको कहा जाता था इंगेजमेंट। इसके बाद फेकी, जो कि थी बेथरोथल, और लास्ट में थी चक्की, जिसमें मतलब तीसरी स्टेज थी चक्की, जिसको कहा जाता है मैरिज। तो ये थे इनके पर्टिकुलर 3 स्टेजेस किसकी, मैरिज की। इसको हम बात करते हैं कि इनके जो मैरिज के कॉमन सिंबल क्या क्या थे। पहला था नोज रिंग, जिसको कहते हैं बालोक। इसके बाद ईयर रिंग को कहते हैं फड़ारू, और रेड सॉल को कहते हैं लाल चिप्पर। और इसके बाद नेज़ल ऑर्नामेंट, जो नाक में पहनने वाले ऑर्नामेंट हैं, वैसे लॉन्ग। इसके बाद फूली एंड टिक्की। तो ये इनके पर्टिकुलर कॉमन सिंबल थे, ठीक है, मैरिज में, क्योंकि जब मैरिज होती थी तो ये सारे ऑर्नामेंट उनके पर्टिकुलर लेडीज़ के द्वारा ये पहने जाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवोर्स। तो डाइवोर्स को पंगवाल में कहते हैं, जब भी डाइवोर्स होता है तो उसको कहा जाता है छोड़ दे। ये आपने पर्टिकुलर टर्म को याद रखना है। और हम बात करते हैं डाइवोर्स पंगवाल में किस तरह से होता था। जैसे पर्टिकुलर पर्सन की वाइफ है, तो वाइफ के सिर के ऊपर क्या करते थे, एक सूखी लकड़ी लेते थे और उसको उस पर्टिकुलर जो वुमेन थी उसके सिर के ऊपर इस पर्टिकुलर लकड़ी को तोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से ये लकड़ी को तोड़ना ही कहा जाता है ब्रोकन ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस को तोड़ना। तो इस तरह से उस टाइम में ये डाइवोर्स के कस्टम्स को अपनाया जाता था, ठीक है, ये पंगवाल में ऐसा होता था। और हमने पीछे पढ़ा था खम्पास में, तो डाइवोर्स को कहते हैं रलदाक, ठीक नहीं, सॉरी रलदाक नहीं कहते हैं, वो काफ़ी टफ नाम है, उसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हमने खम्पास में पढ़ा था तो डाइवोर्स सिस्टम, उसका नाम आपने बताना है ताकि आपको याद रहे। रलदाक उनकी टेंसोर सेरेमनी थी, मुंडन सेरेमनी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्थ सेरेमनी किस तरह से होती थी। तो बर्थ सेरेमनी में ये जैसे कि सिख बादे टेंसोर सेरेमनी, जिसको हम कहते हैं मुंडन सेरेमनी, जो कि हमने खम्पास में पढ़ी थी रलदाक, ठीक है, याद रख सकते हैं यहाँ से। ये आपकी कभी जैसे नेमिंग सेरेमनी के साथ इसको परफॉर्म कर दिया जाता था, ये कभी कभी इसको अलग परफॉर्म किया जाता था टॉन्सर सेरेमनी को, मुंडन सेरेमनी को। तो जैसे जो पर्टिकुलर जो बेबी थे उनके जो हेयर होते हैं उसको एक किसी बास्केट में रख के उसको एक ग्राउंड में उसको दबा दिया जाता था, तो उसको कह देते थे लोकली उनको कहा जाता है किल्टा। उस पर्टिकुलर ये ऐसी जो परफॉर्म की जाती थी ये चीज़ें, इसको कहा जाता है किल्टा, ठीक है। तो ये थी, याद रखना है आपने, इनकी टॉन्चर सेरेमनी पंगवाल्स की है, वो है सिख बाडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके रिलीजियस कस्टम किस तरह के थे। तो इनका जो विलेज डाइटीज़ था वो थे आपके नाग एंड नागिन, और रीजनल डाइटीज़ थे इनके गॉडेस दुर्गा, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जैसे सुखना मांगता, सुखना होती है जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन एक विश मांगता था कि हाँ अगर ये चीज़ हो जाएगी तो मैं एक पर्टिकुलर देवदास को ये चीज़ें ऑफर करूँगा, तो उसको कहते हैं सुखना। तो जैसे कि यहाँ पे जब ये सुखना करते थे तो ये दुर्गा और सिंहासनी माता को गोट्स एंड ब्रास बेल को ऑफर करते थे, ठीक है, एज ए सुखना की तरह, ठीक है। जब ये सुखना करते थे तब ये चीज़ें गोट्स एंड ब्रास बेल ऑफर की जाती थी दुर्गा एंड सिंहासनी माता को। इसके बाद उनके कुछ फेमस टेम्पल भी थे बंगाल्स के, जैसे कि ये आपके थे पहला कंडवा नाग टेम्पल एट मिंढाल में, शीतला देवी श्राइन एट लुज में,
त्रिलोकीनाथ टेम्पल एंड मशाल देवी एट पुर्थी में। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल्स से पंगवाल्स के, याद रखने आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जैसे इनकी कोई यात्राज होती थी, रिलीजियस जर्नी किसको कहते हैं, लोग यात्रा एज ए पर्टिकुलर, उसमें लोग इकट्ठा होके यात्रा वहाँ पे जाती है। तो उसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यात्रा कौन कौन थी। पहली थी लावान, जो कि सेलिब्रेट की जाती थी इन दी माघ और फाल्गुन में। इसके बाद यूनियन एंड सेंच, जिसको परफॉर्म किया जाता था चैत्र माह में, जो हमारे देसी मंथ में है। इसके बाद दारखान एंड बरिया, जिसको परफॉर्म किया जाता था श्रावण के माह में। इसके बाद फूल यात्रा, जो कि आपकी कार्तिका मंथ में इसको परफॉर्म या सेलिब्रेट किया जाता था। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट यात्राज थी पंगवाल्स की। अब कुछ देखते हैं इनके सम ऑफ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रीजन्स के, जैसे टाइने हेल्ड इन अषाढ़ अगस्त मंथ में, डिक्रैन इन सावन में, और पारवाच इन बधौन में। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे पंगवाल्स के, ये आपने भी याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इनके कुछ, ये तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए, कुछ वेल नोन फेस्टिवल भी है पंगवाल के, जैसे सैनिटेरियन, पुराणमासी, शिवरात्रि, शील, जैसे ऑब्जर्व ऑन द अमावस्या ऑफ फाल्गुन एंड चैत्रा में, हिस्सू, जिसको हम कहते हैं न्यू ईयर्स डे, इस पंगवाल में हिस्सू को न्यू ईयर डे का मनाया जाता है, और एक मिनी एच। ये इनके कुछ वेल नोन फेस्टिवल थे पंगवाल्स के, ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इनके इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से टेम्पल होते हैं जो इनको पंगवाल जैसे इस पर्टिकुलर टेम्पल को मानते हैं, वो है लॉर्ड अवलोकितेश्वरा, जो कि इसका टेम्पल है त्रिलोकीनाथ इन लाहौर में, ठीक है। और ये पहले कहाँ होता था, ये पार्ट होता था पहले पांगी का। तो दैट्स वाई पंगवाल जो है ना, इसलिए इस पर्टिकुलर देवता को या लॉर्ड अवलोकितेश्वरा को मनाते हैं, क्योंकि ये पहले पार्ट रहा है पांगी वैली का पार्ट रहा है, तभी इसको इस पर्टिकुलर देवता को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या क्या थी। तो सबसे पहले है लेखार। तो लेखार क्या है, एक लॉन्ग बटन कोट है जिसकी लेंथ होती थी नी तक। दूसरा है माझीर, ये एक ब्लैक वुलन कॉर्ड है जिसको रैप्ड किया जाता है अराउंड द वेस्ट, ठीक है। इसके बाद है चालार और सुथन, ये कॉटन और वुलन ट्राउज़र है। पूल, जिसको पैरों में पहना जाता है, उसको लोकली किससे बना होता था, ये ग्रास और स्ट्राज, मतलब जो इनकी पर्टिकुलर वहाँ पे आइटम्स होती थी उनसे इसको, इनके पर्टिकुलर ये पूल, और इसको कहा जाता है शूज़ होते थे, वो जो अंदर पहनने वाले अलग होते थे और बाहर पहनने वाले अलग होते थे। इसके बाद वुमेन की पर्टिकुलर ड्रेस कौन कौन सी हैं, ये पहले है कामेरी और चोली जोजी, जो कि उनकी हेड ड्रेस है। इसके बाद दुपट्टा, जिसको हम चादरू कहते हैं, और कमरबंद, चालन और सुथन, और उनके साथ में एक शू मेड ऑफ ग्रास एंड स्ट्रा, जिसको हम पुल भी कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर ड्रेसेस थी वुमेन्स की, ये भी आपने याद रखनी है कौन कौन सी है, कामेरी और चोली जोजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे पंगवाल में प्रॉपर्टी का डिवाइड होता था। तो बेसिकली दो टाइप से प्रॉपर्टी का डिवाइड होता है, पहला है पंगवांड और दूसरा है चूड़ावांड में। तो पंगवांड को डिस्कस करते हैं। जैसे भी पर्टिकुलर जो हेड ऑफ फैमिली है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पर्टिकुलर जो उसके बच्चे होते हैं, मेल चिल्ड्रन, उसमें इक्वल शेयर में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डिवाइड होता था, ठीक है। तो उसको कहा जाता था पंगवांड। ऑल द मेल ऑफस्प्रिंग ऑफ वाइफ शेयर द प्रॉपर्टी इक्वली, ठीक है। इसके बाद सेकंड टर्म है चूड़ावांड। इसमें क्या होता है, जैसे उस पर्टिकुलर जो हेड ऑफ फैमिली उसकी डेथ होगी, देन उसके बाद उसकी कितनी वाइफ है, पहले तो कितनी वाइफ्स है, उन वाइफ्स में उस प्रॉपर्टी का डिवाइड होगा पहले में। इसके बाद जो रेस्ट बची हुई उसकी प्रॉपर्टी होगी, फिर वो इक्वली डिवाइड होगी, उनके जो मेल चिल्ड्रन होंगे उसमें ये डिवाइड होगी। जो दूसरा है चूड़ावांड, ये हमने डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टी का डिवाइड कैसे कैसे होता है पंगवाल में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशन, इनका ऑक्यूपेशन क्या क्या है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर्स, ठीक है, करते थे। इसके बाद ये भेड़ें और बकरियां चारते थे, हर्डिंग ऑफ शीप एंड गोट को। इसके बाद ये वुलन क्लॉथ्स को बुनते थे। एंड देन आपको हर एक घर में ये बी कीपिंग, जिसको हम कहते हैं मधुमक्खी पालन, ये करते थे। तो बेसिकली उनका ये ऑक्यूपेशन पंगवाल्स का रहता है। गाइस, तो ये था पूरा पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू पंगवाल
ट्राइब्स। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ जरूर आएगा। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।